दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक जमींदार रहा करते थे, जिनका अच्छा खासा व्यापार था। सभी सदस्य उनका बड़ा मान सम्मान किया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर भी जमींदार को ना जाने कौन सी बात परेशान किया करती थी कि जमीन तथा व्यापार से अच्छी खासी आमदनी होने के बाद भी वो हमेशा चिंता से घिरे रहते थे। जब उनकी पत्नी तथा बच्चे इस बारे में पूछते तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करते। एक बार कोई संत उनके गांव में आए। जमींदार ने सोचा कि शायद वो संत उनकी समस्या का समाधान बता सकें। ऐसा सोचकर वो उनके पास गए। संत ने उनसे जब समस्या पूछी तो वे बोले, महाराज, परमात्मा की दया से मेरे पास सब कुछ है। अच्छा खासा व्यापार, जमीन जायदाद और मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मेरी 6 पीढ़ियां बिना कुछ खाए, बिना कुछ कमाए खा सकती हैं। लेकिन मुझे अपनी 7वीं पीढ़ी की चिंता है कि उसका क्या होगा। महात्मा मुस्कुराए तथा उन्हें वहीं गांव में रहने वाले एक अति गरीब मजदूर के घर जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि भेंट के रूप में वे अपने साथ 1 महीने का राशन तथा कुछ धन भी साथ लेते जाएं। वो जमींदार उस घर में गए तो मजदूर की पत्नी घर पर ही थी। जमींदार ने उसे अपना परिचय दिया तथा कहा कि ये 1 महीने का राशन और पैसा रख लो, जिससे तुम्हें आने वाले समय की चिंता ना रहेगी। मजदूर की पत्नी हाथ जोड़कर बोली, जमींदार जी, जिस परमात्मा ने हमारे आज के भोजन की व्यवस्था कर दी है, वही कल की भी व्यवस्था कर देगा। कृपया आप ये धन अपने पास रख लें, हमें कल की चिंता नहीं है। ये सुनकर जमींदार की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, मैं तो अपनी 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा था, लेकिन इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कल का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर भी इन्हें अपने आने वाले कल की चिंता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, वो हमारे आज की खुशी को जरूर छीन लेती है। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन की हर तरह की खुशियाँ छीन लेती है और जीवन को नर्क बना देती है। हम अतीत की घटनाओं की तथा भविष्य की चिंता में रहने के कारण अपने वर्तमान समय का आनंद नहीं उठा पाते। असल में चिंता का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। आखिर सोच सोच कर हम क्या बदल लेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो जरूर बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में हम बार बार सोचना छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों व्यर्थ में सोचते रहें। लोग 2 बातों के बारे में सोचते हैं। पहली, वे घटना जो घट चुकी है। वे सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। फिर ये कि यदि मैं ऐसी गलती ना करता तो ये ना होता। दूसरी बात, कल क्या होगा, यदि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये दोनों ही बातें निरर्थक हैं। कल क्या होने वाला है, जब इस बात का हमें पता ही नहीं है तो उस घटना के बारे में हम क्यों सोचें। मान लें कि कल आपका इंटरव्यू है। आप आज पूरे दिन यही सोचकर परेशान होते रहेंगे कि कल पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस सारी चिंताओं को छोड़कर अपनी तैयारी में मन लगाओ। अरे भाई, आप अपनी पूरी तैयारी करके पहले इंटरव्यू को फेस तो करो। हो सकता है कि वो बहुत बढ़िया हो जाए। अक्सर देखा गया है कि जब कोई अप्रिय हादसा या घटना जीवन में घट जाती है तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हम उसके बारे में सोच सोच कर
दुखी होते रहते हैं। घटना तो एक बार घट चुकी है, लेकिन हम ना जाने कितनी बार उसके बारे में ही सोचकर परेशान होते रहते हैं। हमें उसको भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज आपके मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती, तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लग जाता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। हम ये सब बातें जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में ही खोए रहते हैं, या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीतता जाता है। मात्र एक सत्य हमें अपने अंदर उतार लेना है कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर परिवार की चिंता तो रहती ही है, तो भाई चिंता को चिंतन में बदलना ही हमारा काम है। एक बात जो हमें पता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, वो ये है कि तुम्हारे हाथ में केवल वो समय है जिसे तुम अभी जी रहे हो। चिंतन करो इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का ही तो फर्क है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि चिंता करके परिस्थितियों से हार मान लेनी है या फिर चिंतन करके समस्याओं से मुक्त होने का रास्ता निकालना है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते जाना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक बात सोचकर देखो कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो भी क्या हम इसी तरह चिंता करेंगे जैसे अब करते आ रहे हैं? सोचो, एक ही झटके में हमारी आधी से ज़्यादा चिंताएं खत्म हो जाएंगी। हम यही सोचेंगे कि क्यों इतनी टेंशन लें। महापुरुष कहते हैं कि ऐसे जियो जैसे कि आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर ही बैठ जाएं। चिंता मुक्त होने के लिए ये बातें हमेशा ध्यान रखें। जिंदगी नाटक की एक स्टेज है जिसके डायरेक्टर ईश्वर हैं। हर एक को उन्होंने अपना अपना रोल निभाने के लिए इस संसार में भेजा है। जिसे जैसा किरदार दिया गया उसे वैसा ही निभाना है। जिंदगी को ज़्यादा गंभीरता से ना लें हम, तथा आपसे पहले कई आए और कई चले गए। किसी के भी आने या जाने से जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह हमेशा से ही चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। सबसे ज़्यादा चिंता हम समाज की करते हैं। ये वही समाज है जो खुद ही चिंताग्रस्त है और हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब आप असफल होते हैं तो ये समाज ताने देता है, और जब आप सब कुछ इग्नोर करके अपना कार्य करते हुए एक दिन सफलता से शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो यही समाज आपकी प्रशंसा करता है। बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये बातें फिजूल हैं। एक चींटी से लेकर धरती के सबसे बड़े प्राणी के भोजन का प्रबंध वो परमात्मा करता है। फिर हमें तो मनुष्य शरीर मिला है और साथ ही विवेक भी ईश्वर ने हमें दिया है। क्या उसने हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रखा होगा? चिंता सताए तो गहरी सांस ले, मेडिटेशन करें, संगीत सुने या फिर अपनी हॉबी के अनुसार काम करें। लगभग सभी धर्मों में ये बात स्वीकार की गई है कि ये दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले सभी जीव जंतु उस परमात्मा ने बनाए हैं, और जो होता है उसी की इच्छा से होता है। तो जब सभी कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है तो चिंता कैसी? क्या हम उस परमात्मा से ज़्यादा समझदार हैं? हम चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूंगा। इसलिए खुद को याद दिलाते रहिए कि ज़्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है वो सब बहुत खूबसूरत है, और अगर हम उनमें अच्छाई नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें खराब हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि उन चीज़ों में अच्छाई देख सकें। दोस्तों, जब भी आपको निराशा घेरे तो अपने परिवार के साथ बैठें, अपनी परेशानियों को
शेयर करें। निश्चित ही कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन जब आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेंगे, अपनों से कट जाएंगे, तो परेशानी का हल तो नहीं, पर हाँ, आप डिप्रेशन का शिकार जरूर हो जाएंगे। जमाना क्या कहेगा इसकी चिंता छोड़ो। तुम अपनी मेहनत के दम पर क्या कर सकते हो, ये जमाने को दिखा दो। जितने भी महापुरुष दुनिया में अपना नाम कमा कर गए, वे सभी अभावों से निकलकर, बड़े बड़े संघर्षों से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास ही नज़र डालें। रोज रोज नया सूरज हमें यही शिक्षा प्रदान करता है कि पुरानी घटनाओं का चिंतन ना करके आगे बढ़ो, चिंतन करो और समस्याओं का हल ढूंढने में पूरी तरह जुट जाओ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।